जहां पर योगी आए थे क्या हुआ? टाइम हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक बोले थे ओल्ड सिटी के ऊपर, अब डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया बीजेपी के ऊपर। आप लोग नेशनल चैनल पे आपको बड़ी मोहब्बत हो गई असदुद्दीन ओवैसी के घर में। मेरे घर में कौन जीता? हम तो कह रहे हैं कि मेरे अंगना में तुम्हारा काम ही नहीं है। अरे आप, मेरे को बात समझ में नहीं आ रही। आप कब तक मेरा नाम लेते रहेंगे? अब आप बताइए, आप लोग तमाम माशाअल्लाह से आइंस्टाइन के करीबी दोस्त हैं, मैथमेटिक्स में आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम तो वीक हैं, इसीलिए हम पॉलिटिक्स में। आप बता दीजिए कि ये नंबर सही है गलत है। अब नेशनल मीडिया को बीजेपी के बाजा बजाने का इतना शौक है तो बजाइए आप, मगर हमारे कंधे पे रखकर बाजा मत बजाइए। आप खुलकर कहिए कि हम बीजेपी की बैंड पार्टी, हम बाजा बजा रहे हैं। और साथ ही साथ मैं बताना जरूरी समझता हूं आप तमाम को कि पुराना पुल डिवीजन से राजमोहन चौथी मर्तबा एमआईएम पार्टी के म्युनिसिपल कॉरपोरेटर के तौर पर जीते हैं। कारवान से हमने स्वामी यादव को टिकट दिया था, राजेंद्र यादव साहब की जगह पर, उनको कामयाबी मिली। तो ये हमारी परफॉर्मेंस था जिसको मैं समझता हूं कि मैं इससे मुतमईन हूं। और हमारा जो, अगर आप बोलेंगे कि स्ट्राइक रेट है 51 म्युनिसिपल वार्ड्स में, ये हमारा मैं समझता हूं कि सबसे बेहतरीन स्ट्राइक रेट रहा है। अब आपका जो बुनियादी सवाल होगा कि बीजेपी भी जीती, यकीनन बीजेपी जीती है और ये अवाम का फैसला है। और हमारी कोशिश ये होगी कि हम जमहूरी तरीके से बीजेपी से मुकाबला करेंगे और हमको पूरा यकीन है कि इनकी बढ़ते हुए कामयाबी के कदम को इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद की आवाम, बल्कि पूरे तेलंगाना की आवाम इसको रोकेगी। और मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि तेलंगाना में जब असेंबली के इंतखाबात होंगे, आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला ये बीजेपी की जो कामयाबी है, वक्तिया कामयाबी है, ये उस वक्त तक इतनी कामयाबियां इनको नहीं मिलेंगी। और मुझे अवाम का फैसला है, हमारी क्या बोलना चाहिए, हमारी ख्वाहिश के बरक्स फैसला आया बीजेपी की हद तक। मगर एमआईएम पार्टी को तो मैं समझता हूं कि हमने तमाम बड़ी मेहनत की और उसका नतीजा हमको अल्लाह सुब्हाना व तआला ने और हैदराबाद की अवाम ने हमको दिया है। आप ये बात कह रहे हैं, मैं इसलिए निकाल रहा हूं कि जरा वो आंख पे, तो निजामाबाद में म्युनिसिपल इलेक्शन हुआ, बीजेपी का एमपी है वहां पे, कितनी सीट एमआईएम जीती? बीजेपी का एमपी है निजामाबाद में, एमआईएम ने कितनी सीट जीती? 16 सीट जीती हम। तो आपको बता रहा हूं कि होगा ये। इलेक्शन का वर्डिक्ट है, म्युनिसिपल इलेक्शन है, थोड़ा ऊंच नीच होती है। और मुझे यकीन है कि मैं तो प्रिवी नहीं हूं, ना मुझे इख्तियार है टीआरएस पार्टी पर बोलने का, मगर मुझे यकीन है कि ये लोग देखेंगे क्या करना चाहिए, क्या सही करना चाहिए, कितना अच्छा करना चाहिए, उसको देखेंगे, मगर उनके पार्टी का मसला है। सर, अभी मेयर और डिप्टी मेयर के लिए ये बात आती है कि आप किसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आपका सपोर्ट का प्रसाद साहब, जरा थोड़ा खुशी का मौका है, थोड़ा आज तो एक रात छोड़ दो आप। लेकिन बहुत अहम बात है। हाँ बिल्कुल है, नहीं हर चीज अहम है। इतनी बड़ी कामयाबी हमको जो मिली है वो यकीनन एक बहुत बड़ी कामयाबी हमको मिली है और हम फैसला करेंगे, बैठ के बात करेंगे। कल मैं हमारे पार्टी के तमाम जिम्मेदार हजरात से मैं उनसे बात करूंगा, उनसे मशवरा करूंगा, उनकी राय हासिल करूंगा, उसके बाद हम कोई फैसला करेंगे। यकीनन हमको फैसला करना है, हम करेंगे। सर, योगी आदित्यनाथ ने ये कहा है कि भाग्यनगर का भाग्योदय अब शुरू हुआ है और जेपी नड्डा ने भी ये कहा है कि 2023 में बीजेपी की सरकार होगी, केसीआर की करप्ट सरकार को हम निकालेंगे। तो आप उस पर कैसे देखते? अब जाहिर है ये तो इस तरह की बातें करेंगे ना भाई। जहां पर योगी आए थे क्या हुआ? टाइम हो गए। सर्जिकल स्ट्राइक बोले थे ओल्ड सिटी के ऊपर, अब डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया बीजेपी के ऊपर। ये तो डेटा आपके सामने है, एम्पिरिकल एविडेंस आपके सामने है।
हम तो योगी आदित्यनाथ से यही कहेंगे कि आप तो मुंबई गए थे, ज्यादा एक्टिंग मत करिए, हकीकत की दुनिया में आ जाइए और जो जुल्म वहां पर दलितों पर किया जा रहा है उसको खत्म करिए। जो खवानीन आप कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ बना रहे हैं वो रोकिए। और मुझे यकीन है कि केसीआर गो हमारे अपोजिट पार्टी के हैं, मगर एक बात मानना पड़ेगा, एक रीजनल फेस है और वो रीजनल फेस आज भी इम्पोर्टेंट है, कल भी इम्पोर्टेंट रहेगा। और थोड़ा सा अगर वो लोग जो भी उनके चीजें सही करना है कर लेंगे तो ही स्टिल अ वेरी इम्पोर्टेंट एंड आई एम श्योर कि केसीआर जो है वो बीजेपी के ऊपर बहुत बड़े भारी पड़ेंगे आने वाले वक्त में। तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे अगर मेयर की सीट चाहिए तो? मैं अभी आपसे कहा हूं मैडम कि जरा थोड़ा सांस लेने दीजिए, थोड़ा हमको अपनी इतनी बड़ी कामयाबी हमको मिली है, थोड़ा हमारे तमाम पार्टी के जिम्मेदारों से हमको अपनी उनकी खुशी का हिस्सा बनने दीजिए। और कल सुबह में हम तमाम पार्टी के हमारे जिम्मेदारों से, एमएलएज हैं, एमएलसीज हैं, सीनियर हमारे पार्टी के लीडर्स हैं, उन तमाम से बात करेंगे, मशवरा करेंगे और जो भी फैसला होगा आप तक पहुंचाएंगे। सर, आपने अपने घर हैदराबाद से अपील की थी जब चुनाव प्रचार कर रहे थे कि बीजेपी को यहाँ पर कंप्लीटली रिजेक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन आप ही के घर में बीजेपी नंबर कहाँ देखिए, आप लोग नेशनल चैनल पे आपको बड़ी मोहब्बत हो गई असदुद्दीन ओवैसी के, ओवैसी के घर में। मेरे घर में कौन जीता? हम तो कह रहे हैं कि मेरे अंगना में तुम्हारा काम ही नहीं है। अरे ना, आप देखे सुनिए, आप बताइए, चलिए मेरे घर में कहाँ जीते? आपने कहा नहीं आप नहीं, सुनिए एक बात सुनिए। आप जब कह रहे हैं तो आप बताइए कौन सी जगह पर। हम तो जहां योगी गए वहां हराए, जहां अमित शाह आए वहां हारे। आपने कहा था पुराने शहर में सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, हमने कहा डेमोक्रेटिक स्ट्राइक करेंगे, डेमोक्रेटिक स्ट्राइक हो गया। अब नेशनल मीडिया को बीजेपी के बाजा बजाने का इतना शौक है तो बजाइए आप, मगर हमारे कंधे पे रखकर बाजा मत बजाइए। आप खुलकर कहिए कि हम बीजेपी की बैंड पार्टी हैं, हम बाजा बजा रहे हैं। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि हमारे घर में बीजेपी का जो पोजीशन था वो क्या है आप देख लीजिए। हम आपको फिर से कह रहे हैं कि हैदराबाद पार्लियामेंट सेगमेंट में 44 म्युनिसिपल डिविजन्स हैं। 5 साल पहले भी हमने 34 पर लड़ा था, 33 जीते थे। इस बार भी हम 34 लड़े हैं, 33 जीते हैं। अब आप बताइए, आप लोग तमाम माशाअल्लाह से आइंस्टाइन के करीबी दोस्त हैं, मैथमेटिक्स में आप लोग बहुत अच्छे हैं, हम तो वीक हैं, इसीलिए हम पॉलिटिक्स में। आप बता दीजिए कि ये नंबर सही है गलत है। तो इसमें तो नहीं था ना कोई लाइन्स हमारा। नहीं, इसमें नहीं था। तो क्या थैंक यू। बीजेपी को रोकने के लिए जैसे आप वकालत करते हैं तो क्या आगे हाथ मिला सकते हैं? क्योंकि जो ये आंधी है, जैसा बीजेपी, आप आंधी बोलते? हाँ, बीजेपी आसमान देखिए कितना साफ है, इतना अच्छा मौसम है, ना हवा। देखिए सुनिए, ये लफ्ज आंधी का क्या मतलब? नहीं, अरे भाई, अगर आंधी होती तो एमएलसी क्यों हार गए महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में हार, अरे ठीक नहीं जी, अरे भाई आवाम का फैसला है, मगर जरा अल्फाज का इस्तेमाल जो है ना, जरा उसके ऊपर देख कर करिए। आंधी कहाँ आंधी है भाई? अरे भाई, तूफान आपके सामने बैठा हुआ है, आप कहाँ आंधी की बात कर रहे हैं? सर, अब चार मीनार की तो बात हो गई, क्या आप कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर कूच करेंगे सर? नहीं, इलेक्शन लड़ना तो प्रसाद साहब मेरे लिए जरूरी है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा मैं इलेक्शन लड़ता रहूंगा, और मुझे जीतने से या हारने से कोई मतलब नहीं है, मुझे लड़ने से मतलब है और मैं लड़ूंगा। अब रहा सवाल, आपके सवाल का जो स्पेसिफिक जवाब है, अब इलेक्शन से हम लोग थोड़ा हैदराबाद के इलेक्शन से फारिग हो चुके हैं, अब बैठ के बात करेंगे आने वाले एक 6-7 दिन में, और फिर इंशाल्लाह फिर अपना सफर शुरू रहेंगे। सर, यही फॉर्मूला आप वेस्ट बंगाल में, मतलब आपने कहा था हर सोमित देखिए, मैं आपके सामने कई मर्तबा इन पर्टिकुलर आपके तमाम से कहूं कि केरला में और आसाम में मैं नहीं जाऊंगा। ये मेरा एक डिसीजन है और हम उसके पाबंद हैं। वहां पर
बदरुद्दीन अजमल साहब की AIDUF है, IUML केरला में है। हम वहां जाकर उनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अगर कभी उनको गलती से मेरी जरूरत पड़ गई मुझ जैसे दीवाने की, तो वो मुझे कॉल कर ले, मैं आ जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। सर मतलब सर बीजेपी मतलब ये तो भी कह रहा है clarity सर, है ये कि आप बीजेपी यूनिवर्सिटी बीजेपी का ये भी सर बीजेपी नहीं नहीं, मैं केरला और आसाम की बात कर रहा हूं। वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में तो लास्ट टाइम लड़े हम लोग, एक सीट लड़े थे, वानियमबाड़ी की सीट लड़े थे हम लोग एक। बिल्कुल तमिलनाडु में लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे? करेगी बीजेपी? मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में तो काम नहीं किया। नहीं, सुनिए, सर्जिकल स्ट्राइक बोले, ओल्ड सिटी में 30,000 रोहिंग्या बोले। पूरे पुराने शहर की जनता, चाहे वो हिंदू रहो या मुसलमान रहो, बंगाली रहो, दलित रहो, बैकवर्ड क्लास के रहो, हमारे मारवाड़ी कम्युनिटी के, सब बोले कि नहीं, नो सर्जिकल स्ट्राइक, ओनली डेमोक्रेटिक स्ट्राइक चलेगा। और यहां से हमने बीजेपी को हराया। जहां तक बीजेपी का मामला है, वो तो यही बात करते आएगी ना कि रोहिंग्या, बांग्लादेशी, अफगानी और सर्जिकल स्ट्राइक, जिन्ना, तो ये सब रिजेक्ट हो गया। जिसको जिन्ना बोले, पब्लिक बोली जिन्ना नहीं, वो हमारा जीना मरना हमारा और एतमाद हम पर किया, हम कोर्ट दिया। तो ये तो चलता है। बीजेपी की अपनी लैंग्वेज कहां बदलेगी बीजेपी? सर मेरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि ओल्ड हैदराबाद और AIMIM को टारगेट करके कहीं ना कहीं बाकी का जो GHMC का इलाका था वहां पर जो है अब देखिए, अब ऐसा है ना मैडम, अब किसी के घर में कल सुबह में भैंस या गाय दूध नहीं देंगी, मेरे को बोल दो आप, मैं जिम्मेदार हूं। सुबह कल मुर्गी पुकारेगी नहीं, सुबह 4 बजे, अरे शायद ओवैसी यहां से गया होगा। अरे छोड़ दीजिए ना, कहने हर चीज में आप लिखिए ओवैसी के घर में ऐसा हुआ, अरे मैं कहां जिम्मेदार हूं? मेरे घर का तो मैं रिकॉर्ड पेश कर दिया आपको। अब दूसरों को बताना पड़ेगा। कब तक आप लोग हमको इस्तेमाल करेंगे? भाई दिल्ली के स्टूडियो में बैठ के ओवैसी, अरे भाई छोड़िए हमको, हमारा रिकॉर्ड सामने है। हम लड़े 51, अगर हम लड़ लेते 80 तो क्या होता फिर? हाँ, ये भी तो सोचो आप। सर बीजेपी का 4 से सर बीजेपी का 4 से 45 हो जाना क्या आपके लिए चिंता की बात? हाँ, सर इसमें बीजेपी का 4 से 45 बोले एक मिनट सर बीजेपी जहां MIM का कैंडिडेट नहीं था वहां ओवैसी और MIM को टारगेट कर रही है और ये अचीवमेंट उसको मिला। तो क्या आपको नहीं लगता है कि इस तरह से करके पोलराइज किया और ये चीजें आई? अरे आप, मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही, आप कब तक मेरा नाम लेते रहेंगे? माने बीजेपी आपको नहीं, आप माशाल्लाह से आप अनबायस थे, मेरे को मालूम नहीं, मगर कब तक मेरा नाम लेंगे आप? भाई मेरा नाम कब तक लेंगे? भाई वहां पर जब 51 सीट्स में अगर मैं 44 जीत रहा हूं, आप मेरा नाम क्यों लेंगे? भाई मुझसे पूछिए ना कि आप 7 सीट पर क्यों हारे, वहां पर कितनी जगह और बीजेपी जीती, बता दीजिए। हम बोलने तैयार है आपको, मगर हर जगह पर असदुद्दीन ओवैसी, MIM करना गलत है। वो नहीं, मैं जो भी कर रहे हैं वो गलत है। और अगर कर भी रहे हैं तो उनका नेगेटिव वोट है, वो कभी भी चेंज हो जाएगा, देखना आप।